मोदी सरकार का आम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में पेश किया। इसमें आयकर की छूट सीमा 12 लाख तक बढ़ाने, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते करने सहित तमाम वर्गों के लिए कई घोषणा शामिल है। दिल्ली चुनाव समीप है और बिहार के चुनाव भी अधिक दूर नहीं है और ऐसे में बजट पर चुनावी असर भी दिखता है। उधर कांग्रेस ने बजट की आलोचना कर विपक्ष की भूमिका निभाई है, वहीं भाजपा ने बजट को शानदार करार दिया है। अन्य वर्ग इस पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। गौरतलब है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना लागू करने के साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 5 लाख कर दी गई है। इसके अलावा लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ऋण की राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की गई है। साथ ही कैंसर की 36 दवाई भी सस्ती होगी और जिला स्तर पर कैंसर हॉस्पिटल खुलेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी टैक्स की छूट बढ़ा दी गई है। इसके अलावा युवाओं की दृष्टि से अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेज में 75,000 नई सीटें बढ़ेंगी। अनौपचारिक श्रमिकों को नई सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो जल जीवन मिशन की अवधि अब वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा शहरों के विकास के लिए अलग से 1 लाख करोड़ रुपए का फंड होगा। वहीं नया केवाईसी रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी लागू कर इसे सरल बनाया जाएगा। साथ ही किराए पर टीडीएस की सीमा भी 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। बजट में कई अन्य प्रावधान भी शामिल हैं। Will be provided to farmers, aligned with our integrated 5F vision for the textile sector. This will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. वहीं प्रतिक्रियाओं की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव के अनुसार आयकर में 12 लाख तक की छूट तो दे दी गई है, लेकिन इतनी राशि कमाने के लिए रोजगार भी होना चाहिए। वहीं किसानों को अनुदान नहीं दिया गया बल्कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है। देखिए, देश की जनता की अपेक्षाएं तो बहुत होती है। अपेक्षाएं के ऊपर आज भारत सरकार ने जो 25-26 का बजट पेश किया है, निश्चित तौर पर निराशाजनक है। यूं कहें, जुमला सरकार का जुमला बजट, झांसा देने वाली सरकार का झांसा बजट। कहीं कोई रिलीफ नहीं मिला है, सिर्फ जुमला वाला बजट है। बार बार ये, मैंने अभी आपका टीवी देख रहा था, मैं बार बार ये दिखा रहे थे 12 लाख तक का टैक्स फ्री किया जनता को, लेकिन देखिए 12 लाख कमाएगा कहां से जनता? जनता के पास तो रोजगार है नहीं। मिडिल क्लास का 12 लाख रुपए कमाना, एक महीने का 1 लाख रुपए अर्निंग सोर्स होगा, जब भी तो 12 लाख रिबीट मिले, उसको रिबीट मिलेगा। ये सबसे बड़ा एक जुमला होगा, है ना, वही बात होगी जुमला देने वाले का जुमला बजट। और अगर शिक्षा की बात करें तो युवा रोजगार की कोई बात करें तो कहीं भी कोई उनके ऊपर दिया नहीं। आपने किसानों को एक लॉलीपॉप दे करके, क्रेडिट कार्ड की वो एक लॉलीपॉप दे दिया, क्या उस क्रेडिट कार्ड से क्या किसान की कमाई होगी? जब आपका किसान एग्रीकल्चर के अंदर जो संसाधन है उनके ऊपर आप रिबीट देते तो मैं समझता था आग भाई क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट होगा और किसान को फायदा होगा। किसान को कोई एमएसपी के ऊपर कोई बात नहीं हुआ, कोई उनकी जो जन संसाधन जो उनको एग्रीकल्चर में यूज होते हैं उनके ऊपर कोई उनको फायदा नहीं मिला, तो किसानों को भी नकार दिया गया। जब जल नीति की बात बताते हैं, इस बजट में खासकर मैंने ये देखा जल नीति के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया इनका सीतारमण जी ने, कि बजट के अंदर एक वर्ड भी नहीं बोला। किसी भी प्रदेश के अंदर जल नीति की एक अलग से बजट दिया जाता है। खासकर मैं बात करूं राजस्थान की, राजस्थान में हमारा जो ईआरसीपी की जो योजना काफी समय से चली आ रही है, उसके ऊपर भारत सरकार का 76% एमओयू के अंदर बातें जो बना रहे थे यहाँ के सांसद महोदय, तो 76% यहाँ धनराशि मिलना था, उसके ऊपर किसी भी
बात के ऊपर बजट में नहीं रखा, क्योंकि जल नीति के ऊपर जो स्टेट डायरेक्ट जोन में सबसे ज्यादा रहता है वहां पर कहीं ना कहीं दिया जाता है। हाँ, मैं मानता हूं बिहार के अंदर इन्होंने जो इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन का फायदा लेने के लिए बिहार बजट घोषित किया है, बिहार के अंदर काफी उनको फायदा दिया। इस प्रकार से राजस्थान में इलेक्शन हो चुके, लेकिन राजस्थान को तो नकार दिया। मैं समझता हूं यहां पर जब रेल की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय यहां मेट्रो और बुलेट ट्रेन की बात हुई थी। अभी आज मोदी की सरकार तीसरी बार टर्न ओवर चल रही है, कभी भी राजस्थान के अंदर वो बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। इस बजट के अंदर आशाएं थी, अब भाई यहाँ एनसीआर क्षेत्र है तो एनसीआर क्षेत्र के अंदर, एनसीआर के अंदर बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन यहां लागू होंगी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी बजट नहीं हुआ। निश्चित तौर पर मैं दावा कर सकता हूं यह बजट निराशाजनक, जुमला बजट और एक लॉलीपॉप देने वाला बजट साकार रहा है। उधर भाजपा के नेता पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा के अनुसार बजट पूरी तरह आम आदमी के लिए बनाया गया है, इसमें तमाम वर्गों के लिए उपयोगी प्रावधान है। आज वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो बहुत ही आशाजनक बजट है। इसमें आम आदमी, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, वेतनभोगी सबके लिए फायदेमंद है। खास बात यह है कि इनकम टैक्स की जो रेट थी रिटर्न की है वो 12 लाख की आय सीमा कर दी गई है। इससे वेतनभोगी या उद्योग धंधे वाले सबको फायदा होगा। पहले जो 8 लाख सीमा थी, 10 लाख थी, वो 12 लाख कर दी गई है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो छोटे व्यापारी, उद्योग धंधे वाले या तनख्वाह वाले उनको बहुत फायदा होगा। किसानों को क्या लाभ मिलेगा? किसानों के लिए जो क्रेडिट कार्ड सीमा थी ना, जो पहले 3 लाख थी वो 5 लाख कर दिए, तो किसानों को भी फायदा हुआ है। हर जिले में कैंसर हॉस्पिटल खोले जाएंगे, ये फायदा हुआ है। तो हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, स्वास्थ्य का, किसानों के लिए। इसमें बहुत सी चीजें सस्ती हुई है, जैसे स्मार्टफोन है, मोटरसाइकिल है। आम आदमी के जीवन की जो काम आने वाली चीजें, दवाइयां हैं, इन पर बहुत टैक्स कम किया गया है। उधर कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा के अनुसार बजट में आम आदमी को विशेष राहत नहीं मिल पाई। इस कड़ी में गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की जरूरत थी। इसके अलावा टैक्स स्लैब में छूट की बात भी छलावा है और यह आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार और दिल्ली चुनाव को फोकस कर बजट जारी किया गया है। निश्चित रूप से मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल का पहला जो है वर्ष, उसमें जो बजट निर्मला सीतारमण जी द्वारा पढ़ा जा रहा है वो मैं समझता हूँ कि जितनी भी घोषणाएं हुई हैं सिर्फ थोती घोषणाएं हुई हैं। हकीकत में आम जन को कोई लाभ नहीं मिलने वाला इन चीज़ों से। टैक्स के दाम पर इस तरह का बखान किया जा रहा है कि 12 लाख तक के टैक्स में, अरे ये जितने भी स्लैब आप लोगों ने बनाए ये अभी लागू नहीं है। मैं जनता को बताना चाहता हूँ अभी कोई भी टैक्स स्लैब लागू नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली को फोकस करते हुए और बिहार के चुनाव को फोकस करते हुए अभी सिर्फ इनको ये दिख रहा है। आज जितनी भी घोषणाएं की है बिहार में भी और दिल्ली को लेकर वो घोषणाएं की गई हैं, क्योंकि दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव है, उससे पहले ही इस तरह का बजट बनाया जा रहा है जिससे वहाँ लोगों को, व्यापारियों को ये लगे कि वाकई जो है गवर्नमेंट हमारे पक्ष में काम कर रही है। 60,000 करोड़ की तो बिहार में इन्होंने घोषणा कर रखी थी, 60 करोड़ रुपये भी आज तक नहीं लगे। अगर वाकई में अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार रिलीफ देना चाहती है तो गैस सिलेंडर आज 900 रुपये के हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर की आप 2-2 हज़ार रुपये तक की उनकी वैल्यू होती जा रही है। अगर वाकई इन लोगों को अगर जनता का भला करना चाहते थे तो डीजल, क्योंकि सारी इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर है, आज ट्रॉली है, आज अपने ट्रक है, बस हैं, सभी डीजल चलते हैं। आज डीजल के दामों में अगर इनको चाहते तो डीजल के दामों में कमी कर लेते हैं, पेट्रोल में कमी करते थे, गैस सिलेंडर में कमी कर देते। अब रही अलवर ज़िले की बात, अलवर ज़िले में हमारे यहाँ के सांसद कैबिनेट मंत्री हैं और मैं समझता हूँ उनका केंद्र सरकार में बहुत अच्छा अहम महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए। वो चाहते तो यहाँ एयरपोर्ट लाता, अलवर का एक डेवलपमेंट होता, एनसीआर से बाहर होता। तो निश्चित रूप से ये जो बजट जो बनाया गया है थोती घोषणा है, कोई भी इससे किसी आम जन को कोई लाभ नहीं मिलने वाला नहीं है। ना युवाओं को कोई लाभ मिला, ना कृषकों को कोई लाभ आ रहा, ना बुजुर्गों के लिए, ना व्यापारियों के लिए,
ये सिर्फ एक थोथा बजट है। पार्लियामेंट में वाहवाही लूटने का काम इनकम टैक्स की तरफ से कहेगा, हमने छूट दी जा रही है। ये भी आने वाले टाइम में विधेयक बनेगा, तब जाके क्लियर आएगा कि कौन कौन सी स्लैब कब ले रहे हैं। उसमें काफ़ी चेंजेस करने की पूरी संभावना है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बजट है वो सिर्फ एक छलावा है, एक दिखावा है, आम जनता की कमर तोड़ने वाला है। ये चाहते तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बजट ये दे सकते थे। उधर विशेषज्ञों की राय की बात करें तो वरिष्ठ सीए मानक चंद्र गुप्ता ने इसे बेहतरीन बजट बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव नजदीक होने के कारण टैक्स में राहत की उम्मीद थी, जो पूरी हुई है। देखिए, माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का ये एक नए टर्म का सेकंड बजट है, फुल बजट जिसको बोलना चाहिए। और इसमें लोगों की जो है एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक थी। और चूँकि इस वक्त दिल्ली के चुनाव नज़दीक हैं तो इनको लोगों को ये लग रहा था कि टैक्स में रेट के अंदर ज़रूर रिडक्शंस मिलेंगे। और जो लोगों की आशाएं थी वो इन्होंने पूरी की हैं। और मिडिल क्लास के लिए इन्होंने काफ़ी राहत देने की कोशिश की है इस बजट के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकम टैक्स के अंदर, तो इनकम टैक्स में जो बेसिक लिमिट है वो इन्होंने 3 लाख से 4 लाख बढ़ा दी है। और ओवरऑल 12 लाख तक अगर किसी की इनकम है तो उसको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि पहले 7 लाख थी। और उसके अलावा जो स्लैब है, स्लैब भी 24 लाख तक इन्होंने उसको राशनलाइज करके 25% तक किया है। और वहीं कांग्रेस नेत्री शोभा ने बताया कि बजट में आमजन को कोई राहत नहीं मिली है। अलवर शहर सहित जगह जगह पानी की समस्या बढ़ रही है। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर के दाम नहीं घटाए गए। पेट्रोल डीजल के दामों में भी कोई राहत नहीं मिल पाई है। इस बजट से क्या फायदा लोगों को, क्या मतलब हुआ इसके बजट का हमारे लिए? आम जनता हर चीज़ से, पानी से बहुत परेशानी है, इतना मतलब पानी भी नहीं आता है। और फिर मतलब गैस सिलेंडर वगैरह इन पे हर चीज़ पे महंगाई है। क्या करा है मतलब बजट से, क्या फ़ायदा उसका बजट का? फिर हमको तो हर आदमी को, कोई भी किसी को भी फ़ायदा नहीं है। और सारी परेशानी है पानी की, बिल्कुल पानी नहीं आता है, पानी की प्रॉब्लम है सारी जगह। आप गृहिणी हो, रसोई में काम भी करती हैं, तो इसमें लेकर बाजार की मार्केट में दामों को लेकर के या गैस सिलेंडर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? गैस सिलेंडर की यही है कि मतलब हर इंसान यही परेशान है कि भाई जैसे सिलेंडर पे, गैस पे महंगाई है, महंगाई तो बिल्कुल ही कम नहीं हो रही। फिर बजट से क्या फ़ायदा हुआ इसका? उधर वरिष्ठ बैंककर्मी नेता शैलेंद्र कपूर के अनुसार 12 लाख तक की आय पर आयकर नहीं लगाने का प्रावधान स्वागत योग्य है और यह मध्यम वर्ग के लिए बेहद लाभप्रद है। इससे इस वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। वहीं नौकरी पेशा वर्ग के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 करना भी स्वागत योग्य कदम है। कुल मिलाकर इनकम टैक्स में यह क्रांतिकारी छूट दी गई है। आज घोषित केंद्रीय बजट के प्रावधान बड़े लुभावने हैं और सीतारमण जी ने इसमें मध्यम वर्ग के, देश के मध्यम वर्ग की बरसों से चालू डिमांड को पूरा किया है। इन्होंने मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है 12 लाख रुपया तक टैक्स फ्री कर दिया है। और इसमें इनको जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है, क्योंकि ये जो मध्यम वर्ग का जो सेक्शन है देश का, ये हमेशा से शिकायत करता रहता है कि साहब मध्यम वर्ग का आपने लाभ नहीं दिया, मध्यम वर्ग को निराश कर दिया। इसको इन्होंने इस बजट में बहुत कामयाबी से पूरी तरह इसको 10 लाख की डिमांड थी इनकम टैक्स की फ्री करने की, जिसको 12 लाख कर दिया गया। 12 लाख तक की आय फ्री हो गई, टैक्स फ्री। ये एक बहुत बड़ा लुभावना और बड़ा आकर्षक एक कदम है जो सीतारमण जी ने इनके लिए किया है। इसको हम एक ऐतिहासिक बजट के रूप में देख सकते हैं। और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कर दिया, वो भी एक बहुत अच्छी एक इसका वो है। और इसमें हम इसको मध्यम वर्ग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और इनकी एक जो क्षमता है खरीदने की, एक जो इनकी क्षमता है वो बढ़ेगी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा ये वर्ग। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है और इसके इनकम टैक्स के लिहाज से ये बजट बहुत बेहतरीन और बहुत ही लुभावना बजट है।
और वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने इसे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बजट बताया। साथ ही कहा कि अब कर्मचारियों के घरों में दीपावली मनेगी। इसके अलावा हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सर, केंद्रीय मंत्री सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, बजट पेश किया है भारत सरकार का। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहिए? सबसे अच्छा बजट आया है अब तक का भारत का। और जो बजट आया है, आम आदमी, मीडियम परिवार बहुत खुश है। और आज तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्यम परिवार के घर बजट के खुशी के रूप में दिवाली मनाई जाएगी। जो 12 लाख का जो स्लैब तक कर दिया, जिन कर्मचारियों की तनख्वाह 12 लाख है साल की, उनको 75,000 रुपये की और करके, यानी 12,75,000 का कोई टैक्स नहीं, हर कर्मचारी को 80 से 70 लाख का बेनिफिट मिल गया इस बजट के माध्यम से। मैं कहूँगा प्रधानमंत्री का जो सपना था, प्रधानमंत्री जो कहा करते थे कि सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, तो वो साकार कर दिया। जो कहा है, कहते हैं ना मोदी जी हैं तो मुमकिन है, वो सिद्ध कर दिया बजट के माध्यम से। किसानों के लिए बात करिए, किसानों को क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सब्सिडी के पैसे बढ़ा दिए गए हैं, किसानों की योजनाओं के माध्यम से पैसे बढ़ा दिए गए हैं, किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है। और मैं आज बात बताना चाहूंगा कि जो आज का युवा IIT या MBBS करना चाह रहा है, उनकी सबकी सीटें दुगनी कर दी। मैं कहता हूं ऐसा बजट आया कि आज पूरे भारत के अंदर दिवाली का माहौल हो जाएगा और बहुत खुश लोग हैं। और ये मध्यम परिवार और आम जनता के लिए सबका साथ सबका विकास की जो बात करें थे वो साकार होगी। और आने वाले समय में मध्यम परिवार और युवा पीढ़ी, बुजुर्ग, जो किसान, सबका साथ से काम होगा। अच्छा बजट है, बहुत सराहनीय बजट है। उधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि बजट में सिर्फ आंकड़ों का माया जाल है, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी एवं महंगाई को रोकने के कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है। केंद्र सरकार का बजट आया है, क्या कहना चाहिए? वही हर साल तक का जैसा छलावा बजट है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, महिला, सबके साथ छलावा। कुछ नहीं दिया, केवल आंकड़ों का बजट है। देश की जनता को गुमराह करने का बजट है। मुद्रास्फीति की दर बहुत डाउन जा रही है और देश का आम नागरिक परेशान है। तो मैं तो माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर राज चलाना बस के लिए तो आप लोग इस्तीफा दे दें, लेकिन देश की जनता को गुमराह नहीं करें। सर, आपको लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया? कोई कदम नहीं। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, उसको रोकने का कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। केवल आंकड़ों का बजट है और कोई लेना देना नहीं। और वहीं शहर के व्यापारियों ने आम बजट का स्वागत किया है। दिनेश खंडेलवाल, सचिन सिंघल, राजेश कुमार और मुरारी पाराशर ने इसे शानदार बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्गों को ध्यान में रखा है। इनमें महिला, किसान, बुजुर्ग और युवा आदि वर्ग शामिल है। केंद्र का आज 8वां बजट माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया, जो बहुत ही स्वागत योग्य बजट है। मध्यम वर्ग के परिवार को आज 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये छूट दी गई, जो बहुत ही राहत वाली चीज मध्यम वर्ग के परिवार के लिए है। दूसरा, टेलीविजन के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई है, वो भी बहुत ही अच्छी पहल माननीय मंत्री जी द्वारा की गई है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आज केंद्र के बजट के अंतर्गत दी गई, जिसके अंतर्गत क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है वो भी बढ़ाकर 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक की गई। ये भी बड़ा ही स्वागत योग्य है। पूरा बजट बहुत ही अच्छा और देश के विकास के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी द्वारा आज सदन में पेश किया गया। आज जो केंद्र द्वारा 8वां बजट माननीय वित्त मंत्री के द्वारा आया है, उसमें 10,000 मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटलों में कैंसर सेंटर खोलने का, उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही किसान क्रेडिट योजना, जिसको उन्होंने 3 से 5 लाख बढ़ा दिया है, वह भी सराहनीय है। इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। और जो टेलीविजन पे उन्होंने कस्टम ड्यूटी घटाई है, वह भी सराहनीय है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, बहुत ही शानदार बजट पेश किया गया है। इसके अंदर महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, व्यापारियों का, सबका विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं,
दवाइयाँ सस्ती कर दी गई हैं, बुजुर्गों की टैक्स छूट थी वो डबल कर दी गई है, मोबाइल फोन, ई कार, एलईडी टीवी वगैरह सस्ते कर दिए गए हैं, किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख कर दी गई है। इस तरीके से काफी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जिससे मध्यम वर्गीय व्यक्ति लाभ उठा सकेंगे। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर किस तरह का बजट मानते हैं? बहुत अच्छा बजट है, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये बहुत शानदार बजट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मध्यम वर्गीय लोगों को लिए लक्ष्मी जी का वरदान होगा ये बजट, उसी तरह ये बजट वाकई बहुत अच्छा है, सराहनीय है। इसमें 12 लाख तक की आय पे टैक्स जीरो रखा गया है। पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ की घोषणा हुई है, वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि पर्यावरण से ये पर्यटन से 100% बिजनेस होता है। और किसानों के लिए भी 3 लाख की मतलब वो लोन की वो किए है। बहुत अच्छा बजट है और इसमें बिहार के लिए भी काफ़ी सुधार किया है बजट में। और 50 पर्यटन स्थलों का विकास ये मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा, इन्होंने दवाओं पे भी जीएसटी हटाई है, तो उससे भी आम आदमी के बजट पे काफी फर्क पड़ेगा, उसको रियायत। उधर कंपनी सचिव संस्थान ने कहा है कि बजट अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने का कार्य करेगा। अलवर इकाई के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने यह विचार रखे। उन्होंने बताया कि नया टैक्स बिल भी अगले सप्ताह प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं बजट में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को टैक्स में छूट प्रदान कर राहत दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नया टैक्स बिल आम लोगों और प्रोफेशनल्स की उम्मीद के मुताबिक होगा। आज वित्त मंत्री सीतारमण जी ने अपना 8वां बजट पेश किया। इसके अंतर्गत गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों का खास ध्यान रखा गया है। इनके लिए उम्मीद के अनुसार उनको टैक्स में छूट प्रदान की गई है। पहले 7 लाख रुपए तक की सीमा पर कोई टैक्स नहीं लगता था, अब उसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। अब टैक्स स्लैब इस प्रकार है: 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख पे 5%, 8 लाख से 12 लाख पे 10%, 12 लाख से 16 लाख पे 15%, 16 लाख से 20 लाख पे 20%, 20 लाख से 24 लाख पे 30%, 25%, 24 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। टीडीएस एंड टीसीएस के प्रोविजनों को भी बदला गया है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। सेल पर टीसीएस जो लगता था 206C1H में, उसको भी हटाया गया है और टीडीएस सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से लिमिट 1 लाख कर दी गई है। ये बजट अर्थव्यवस्था की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का कार्य करेगा। इसके अंतर्गत वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का भी ध्यान रखा गया है। एमएसएमई का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, जिनकी क्रेडिट सीमा बढ़ा दी गई है। एमएसएमई के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है, स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दी गई है। एमएसएमई के लिए उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर माइक्रो एमएसएमई के लिए कार्ड बनाए जाएंगे जो लोन की सुविधा प्रदान करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च करा है, जिससे अपनी जो सुस्त अर्थव्यवस्था है उसमें चाल दे सकें। आईटीआर पहले यू में अपडेटेड रिटर्न 3 साल तक की जा सकती थी, अब उसको 4 साल तक की गई है। इसी प्रकार रेंट पे टीडीएस और बहुत सारे टीडीएस के प्रोविजनों में कुछ आमूचल बदलाव किए गए हैं। जन विश्वास बिल लेके आए हैं 2.0, उसके अंदर 100 प्रोविजनों को क्रिमिनलाइज किया गया है सरकार के द्वारा।